दिल्ली के नंद नगरी में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती। नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सोनी आज आप न्यूज़ क्यूज में आप सभी का वेलकम करता हूं। हमारे इस बुध बिहार में हमारे बीच में मास्टर प्रताप जी हैं, आए हुए हैं जो इस शोभा यात्रा में उपस्थित है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँ कि आज का जो बाबा साहब का जो 14 अप्रैल जयंती का प्रोग्राम है, आप यहाँ से क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? साथियों, आज हम यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 133वां जन्मदिवस मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में मेरे जीवन के जो 45 वर्ष हैं उसमें जो मैंने देखा है, जितनी भीड़, जितनी शोभा यात्राएं, जितने भंडारे इस वर्ष मैं देख रहा हूँ, मैंने 45 वर्ष के समय में कभी ऐसे नहीं देखे। तो मैं ये आह्वान करूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित समाज के ही नहीं, जितने भी शोषित समाज और थे, सबके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और सबके लिए उन्होंने काम किया। और मैं आज के दिन एक बात और कहना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मदिन तो मना ही रहे हैं, इसे हम आज महिला दिवस के रूप में मनाना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जो महिलाओं को अधिकार दिए थे, उससे पहले उनको वो अधिकार नहीं थे, उस अधिकार से वंचित थीं। आज सभी महिलाएं, कोई भी महिला हमारे साथ कंधे से कंधा मिला चल सकती हैं और सभी उनको जिस तरह से मानवों को अधिकार है, उस तरह महिलाओं को भी अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिए। तो मैं बाबा साहब का हमेशा ऋणी रहूँगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के 3 मंत्र थे जो उन्होंने समाज को दिए। उसमें पहला मंत्र था शिक्षित बनो, दूसरा मंत्र संगठित रहो, तीसरा मंत्र संघर्ष करो। तो सबसे पहले हम अपने जीवन में यदि ये ताड़ लें कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है, तो शिक्षित बनने के साथ साथ ही हम संगठित रह पाएंगे, और संगठित रहेंगे, शिक्षित बनेंगे, तभी हम संघर्ष करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा सभी आवाम से कि वो इन तीनों बातों को अपने जीवन में उतारें, तभी हम जो है बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लायक होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि लोग जो है संविधान को मानते हैं और उनको उनके पक्षों में चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर, जैसे भी आपने बताया कि महिला दिवस के आज जो है उनको भी सम्मान देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कि भारत के किसी भी राज्य में देखा जाए कि कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं सम्मान नहीं मिल रहा, उनको न्याय नहीं मिल रहा। तो ये क्या न्यायपालिका में कहीं कमी है या सिस्टम में कहीं कमी है? देखो, समाज में बहुत लोग होते हैं, अब हम जितना सुधार सकते हैं उसमें हमें सुधारना चाहिए, लेकिन जो लोग उनका सम्मान नहीं करते वो उनको भर्त्सना के पात्र हैं, हमें उनकी पुरजोर भर्त्सना करनी चाहिए। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में हमारे युवा भाई, मेरा मनीष जी पूछना चाहूँ। मनीष, आज जिस तरह आप युवा हैं और युवा पीढ़ी की जो सोच होती है वो होती है कि आगे देश को लेके जाना है, तो आप किस तरीके से अपने साथ अपने युवा को जोड़ना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आज आपको बधाई का पात्र देना चाहता हूं। मैं बाबा साहब के 133वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना बधाई। मैं चाहता हूं कि बाबा साहब जैसे हमें यहाँ तक पढ़ा लिखा के बाबा साहब के कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह मनीष भाई ने बोला कि बाबा साहब की देन ये है कि जो आप पूरे हिंदुस्तान में जो सबको मान सम्मान मिल रहा है, नारी को सम्मान मिल रहा है, तो इससे से परंपरा हमारे बीच में आनी चाहिए और कोई भी धर्म यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई धर्म नहीं होता, सब समानता का यहाँ पर है। जो बाबा साहब ने बोला है कि सब जो मिलकर रहें, और जैसे मास्टर जी ने बताया कि संघर्ष के, शिक्षित रहें और संगठित रहें, ये बहुत जरूरी है हर समाज के लिए, हर बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बीके सोनी। हेलो, मेरा नाम बीके सोनी। आज मैं न्यूज़ क्यूज की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आज आप 14 अप्रैल की जयंती आप लोगों ने बनाई भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, और साथ में जो है नंदनगरी बुद्ध विहार पंचशील की तरफ से आप लोगों ने जो कार्यक्रम रखा गया, इसमें बहुत भव्य देखने को मिला। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो इस नंदनगरी क्षेत्र में अंदर जो झांकी निकाली है, उसका उद्देश्य क्या है, लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में लोग जानें और उनके मिशन को समझें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या मिशन होना चाहिए। अगर हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो बाबा साहब के विचारों को हमें अपनाना होगा। अगर हमें जीवन में अपने बच्चों के लिए भविष्य अगर सुनिश्चित करना है तो हमें संविधान वादी होना पड़ेगा। हमें संविधान की हर आर्टिकल को, हर शब्दों को अक्षर से हमें लागू करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिससे कि समाज का जो आखिरी
व्यक्ति है, जो लाइन में जो आखिरी व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, उस तक उसको उसकी सुरक्षा हो सके, उसको उसकी संपत्ति की सुरक्षा हो सके, उसको शिक्षा मिल सके, उसके आर्थिक उन्नति हो सके और वो एक मान सम्मान स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। बस यही हम चाहते थे कि इस क्षेत्र के अंदर हम बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के मिशन को लोगों तक पहुंचाएं। लोगों ने देखा, बहुत बड़े हुजूम में लोगों ने देखा, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने उसकी सराहना भी की और उन्होंने लोगों ने काफ़ी हमारे को अप्रिशिएट किया और जगह जगह पर हमारे लिए स्वागत के लिए कोई केले दे रहा है, कोई मीठा पानी दे रहा है, कोई पानी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। हमारे को हर जगह पर हमारे स्वागत के लिए लोगों ने अपनी भी तैयारी कर रखी थी और हमने भी बड़े पैमाने पर हमने बहुत धूमधाम से इस बाबा साहब की जयंती को मनाया। मैं यही चाहता हूं कि बाबा साहब का जो जन्मदिन है सभी देशवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। जैसे कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो है बाबा साहब को लेके जो है हर पार्टी या जो भी कुछ संगठन है वो जो है जयंती को मना रहे हैं, तो आपका जो उद्देश्य है जो झांकी निकालने का, क्या ये झांकी से ही संदेश दिया जा सकता है या ज़मीनी तौर पे जो है लोगों को इनके विचारों तक पहुँचाना जरूरी है? देखो, काम तो बहुत सारे होते हैं, झांकी तो एक माध्यम होता है, लेकिन झांकी तो एक पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें संविधान पे काम करना चाहिए, हमें मिशन पे काम करना चाहिए। सबसे पहले तो बाबा साहब के मिशन को समझना चाहिए कि बाबा साहब का मिशन है क्या। सिर्फ जय भीम कहने से भी कुछ नहीं होगा। बाबा साहब क्या चाहते थे, क्या बदलाव चाहते थे, क्योंकि बाबा साहब के विचारों की वजह से ही बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही हमारे जीवन में सुधार आया। आज हम इस लायक हुए हैं कि आज हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे घरों में रह सकते हैं, अच्छी हमारे लोग बड़े बड़े पदों पर हैं और जो जिस समाज को कभी बराबर में नहीं बैठने दिया गया वो आज एक संवैधानिक पद के सर्वोच्च पदों पर वो विराजमान है। तो ये बाबा साहब की सोच थी और इस सोच को ही हमें इसको लेके चलना चाहिए अगर हमें अपने आगे भविष्य को बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे लालता प्रसाद जी, आप जो है नंदनगर बुद्ध विहार से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के क्षेत्रवासियों को? सबको जय भीम जय भारत। जय भीम का नारा बाबा साहब की एक पहचान है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है और संविधान में ऐसा उचित दिया है कि हमारा भारत को बहुत ही सब लोगों को लाभ है और संविधान से ही हमारा देश चल रहा है, संविधान से विदेश भी चल रहे हैं। बाबा साहब इतने बुद्धिमान पुरुष थे कि उन्होंने हमारे देश को, हमारे समाज को ये एक जीवन दान दिया है और वो संविधान लिखा है, उसी में से जीवन दान हम लोगों को सबको दिया है। उसी के सहारे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं, देश को आगे उठा रहे हैं और हम समाज सारा ऊंचा जा रहा है। हम बाबा साहब की हर साल हर वक्त जन्मतिथि जयंती मनाते हैं और मनाते रहेंगे और बाबा साहब की कृपा से ही हम लोग सब देश आगे बढ़ रहा है। जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, इसी प्रगति में जो है आज हमारे शोभा यात्रा में काफ़ी जो है क्षेत्र के लोग उपस्थित थे, तो मैं चाहूँगा कि उन सब से भी बातचीत करना। तो हमारे बीच में मिस्टर सुनील वरुण जी हैं, तो मैं चाहूँगा सुनील वरुण जी कि जिस तरह से लोकतंत्र की बात की जाती है, तो लोकतंत्र का क्या आज के टाइम में खतरे में है क्या? ये डिपेंड करता है कौन सी सरकार अब आगे आती है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोकतंत्र रखें। वैसे लोकतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है यहाँ पे, सब लोगों का अधिकार है। और ये जो आज 14 अप्रैल मनाया जा रहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई जा रही है, तो उसके पीछे यही लोगों को दिखाना है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं और यदि ये प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा तो मेरे ख्याल से शायद वो अधिकार उनको नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद सर। जैसे आप यहाँ पर हैं तो मैं आपसे विचार करता हूँ कि आज 14 अप्रैल के अंदर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपका जीवन कहीं ना कहीं जो है संघर्ष में रहा होगा, तो इस युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को ये है कि बाबा साहब के हम ऋणी हैं, हमारी पीढ़ियां भी इनकी ऋणी रहेंगी और बाबा साहब के हम इतने ऋणी हैं कि अगर इनका मतलब इनकी बातों पर अगर हम चलेंगे तो हमारे समाज के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है और उनके पद चिन्ह पर चल करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर बाबा साहब आरक्षण नहीं दिए होते तो आज हमारा समाज न प्रधान बन पाता, न MLA बन पाता है, न MP बन पाता। उनकी बदौलत से जो कुछ हमें मिला है पढ़ने लिखने का या नारी समाज को जो भी मिला है बाबा साहब की बदौलत मिला है, उनके हम ऋणी हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद। तो जैसे इस कड़ी में अगर बात की जाए तो हमारे बीच में और यहाँ के निवासी हैं, तो मैं चाहूँगा कि दर्शन लाल जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से जयंती बना रहे हैं और पार्टिकल भी बना रही है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, तो क्या बाबा साहब को केवल एक जाति के लिए रखा गया है या एक जाति का एजेंडा बना दिया गया कि केवल वही लोग इसको मनाते हैं, या पूरे हिंदुस्तान की इसकी ज़रूरत है? पूरे हिंदुस्तान में ही मनाते हैं ये। इन्होंने बाबा साहब ने हमारे को बहुत कुछ दिया है, इनके जो विचार है हमारे को बहुत अच्छे लगे। और हमारे जो भी कहते हैं कि ये बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, चाहे भूखे रहे, पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जय भीम, जय भारत।